हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 की असाइनमेंट 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इन CPU ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म इन बाइनरी नंबर 0 and 1 के CPU में जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म्ड होते हैं बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में 0 और 1 की। इसके बाद ये है कि सपोज यू हैव ए स्मॉल CPU विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्मॉल CPU है जो कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है सिर्फ एडिशन यूज़ करते हुए एडिशन को। यू विल एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी सॉल्व आउट बाय द CPU कि आप एक्सप्लेन करें कि ये जो नीचे दिए हुए ऑपरेशन हैं वो CPU किस तरह से सॉल्व करेगा। तो जो हमारे पास पहला टास्क है उसमें ऑपरेशन दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 2 कि हमने 6 and 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी, लेकिन चूंकि हमारे पास जो CPU है वो जस्ट एडिशन करता है तो हमने इसको इस तरह से हैंडल करना है कि वो हमारे जो मल्टीप्लिकेशन वाला 6 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला 12 रिजल्ट है वो एडिशन से दे दे। तो हम 6 + 6 करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो 12 आता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन से जो 12 आता है वो हम ऐड करें तो सेम रिजल्ट आता है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 6 को 2 बार। तो 6 की जो हमारे पास जो बाइनरी दी हुई है वो 1 1 और 0 है। इस तरह से फिर दोबारा हमने 6 को ऐड करना है, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम इसकी बाइनरी लिख लेते हैं 1 1 और 0। तो अब इसको ऐड करते हैं 0 + 0 0, इसके बाद 1 + 1 2 है, लेकिन 2 जो है वो चूँकि ये हमारे पास बाइनरी में तो इसको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखना, तो हमारे पास 2 हो गया तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं 2 / 2 तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। तो कैरी जो है वो 1 हो जाता है। तो कैरी यहाँ पे हमारा आ गया कैरी 1 + 1 2 + 1 3 फिर हमारा 0 और 1 से ग्रेटर देन होगा, इसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 / 2 तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 1 हो जाता है और कैरी भी 1 हो जाता है। तो वो कैरी वो नीचे आ गया ये। तो हमारे पास जो 1 1 0 0 ये हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट आ गया 12। इसके बाद हमारे टास्क 2 में कहा गया है एडिशन ऑफ 7 and 3। तो चूँकि ये ऑलरेडी एडिशन में दिया हुआ है तो वो एडिशन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है, तो हम इसको सिंपली एडिशन कर लेते हैं। तो 7 की जो पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 7 की जो बाइनरी है 1 1 1 है और 3 की जो बाइनरी है 1 1 है। तो इसको ऐड करते हैं 1 + 1 2। तो 2 चूँकि हमारा जो है वो बाइनरी में मतलब कि 0 और 1 से ग्रेटर है तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो 0 रिमेनिंग आ जाएगा और 1 जो है हमारा वो कैरी हो जाएगा। तो वो ये कैरी आ गया 1 + 1 2 + 1 3। तो 3 जो है उसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रिमेनिंग और 1 कैरी हो जाएगा। 1 रिमेनिंग ये आ जाएगा और 1 कैरी ये आगे चला जाएगा। इसके बाद हमारा फिर ये 1 कैरी + 1 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमेनिंग जो है वो 0 और 1 कैरी, तो वो 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा 1 0 1 0 जो है ये 10 की बाइनरी मतलब 7 + 3 जो 10 है तो 10 की बाइनरी 1 0 1 0। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो ये आ गया है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टास्क है, थर्ड टास्क में कहा गया है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ 5 and 4 क्या आपने 5 और 4 की सब्सट्रैक्शन करनी। तो पहले चूँकि हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो CPU है ये सिर्फ जस्ट हमारे पास एडिशन जो है ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो हमने इसको भी इस तरह से हैंडल करना है कि ये हमारे पास जो है वो एडिशन में ही इसको परफॉर्म करे। तो हम इसको राइट डाउन करते हैं 5 + -4 मतलब कि 5 में से -4 करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो 5 की जो बाइनरी है वो 1 0 1 है, साथ में हम ये 0 ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जितने भी 0 लगाते जाएं वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो है वो -4 है। तो वैसे जो 4 है उसकी जो सिंपल बाइनरी है वो 1 0 0 है, लेकिन यहाँ पे -4 है तो इसको हम 2's कम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे। तो 2 जो -4 का 2's कम्प्लीमेंट है वो 1 1 0 0 है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं जो कि एडिशन में परफॉर्म करता है। तो 1 0 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 1 + 1। तो चूँकि ये हमारा 1 से ग्रेटर देन हो गया तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमेनिंग 0 और 1 कैरी हो जाएगा। तो 1 कैरी होगा यहाँ पे। तो 1 + 1 0 मतलब 1 + 1 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा और साथ में फिर हमारा 1 कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे
तो 1 को अगर हम यहाँ पे 1 को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो रिमेनिंग आएगा वो 0 0 1 आएगा। तो हमारे जो 5 - 4 हम माइनस करें तो 1 है, तो 1 की बाइनरी जो है वो यही आती है अगर हम इसको 1 को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यू हैव एन इमेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स, कि आपके पास एक इमेज है जो कि दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 8 बिट्स। द इमेज इज गिवन बिलो, मतलब कि जो इमेज है उसकी जो बाइनरी है 8 बिट्स में वो ये दी हुई है 0 0 1 1 0 0 1 1। इस बारे में दिया हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड दिस इमेज टू समवन, कि आपने ये इमेज किसी को भेजना है बट नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि ये जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है ये बाइनरी बिट्स की फॉर्म है, ये इस सेम एज इट इज़ इस फॉर्म में ना जाए। सो नो बॉडी कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्रॉम द इमेज, ताकि जो कोई बंदा भी इस इमेज को एक्सट्रैक्ट ना कर सके, इसको गेन ना कर सके जो इसके ओरिजिनल फीचर्स जो हैं। सो वी विल परफॉर्म फॉलोइंग 2 ऑपरेशंस ऑन द इमेज, लिहाजा हम इस इमेज पे 2 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इसके पे मास्किंग को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्जन को परफॉर्म करेंगे। तो मास्किंग को परफॉर्म करने के लिए हमारा यू दिया हुआ है कि यू विल अप्लाई एन 8 बिट मास्क यूजिंग एंड लॉजिक ऑपरेशन। इस इमेज के साथ ये जो इमेज की बाइनरी दी हुई है हमारे पास 8 बिट दिए हुए हैं, इन 8 बिट को ये मास्किंग वाले 8 बिट के साथ हमने एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो हमारा इमेज जो है वो मास्क इमेज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इन पे एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये ओरिजिनल इमेज जो है उसके 8 बिट्स दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद जो मास्किंग के लिए हमारे पास जो 8 बिट्स हैं वो अप्लाई करने के वो ये दी हुई हैं। तो एंड ऑपरेशंस के ये कुछ दिए हुए रूल दिए हुए कि जो एंड ऑपरेशन में जब 0 और 0 का एंड ऑपरेशन जो होता है वो 0 ही होता है, और इसके बाद 0 और 1 का एंड जो होता है वो 0, और 1 और 0 का भी 1 है, और 1 और 1 का जो एंड है वो 1 रिजल्ट देता है 1, मतलब कि जहाँ पे 1 और 1 होगा वो सिर्फ 1 आउटपुट देगा, इसके अलावा जितनी भी होंगी आउटपुट मतलब 1 0 0 1 या 0 0 वो हमें आउटपुट 0 ही देगा। तो यहाँ पे हम इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ 1 और 1 का जो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 ही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगी। इसके बाद फिर दोबारा 1 और 1 का एंड जो है वो 1 ही है, क्योंकि ये 1 और 1 की जो आउटपुट है वो 1 है। इसके बाद 0 और 0 की आउटपुट 0 है, तो ये पहले ही रो में दिया हुआ 0 और 0 की आउटपुट 0 एंड 0 0 है। इसके बाद हमारे पास 0 और 1, चूँकि 0 और 1 ये दिया हुआ है, 0 और 1 का जो आउटपुट है एंड से वो 0 है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0। इसके बाद 1 और 0 ये थर्ड रो वाला 1 और 0 ये भी इसकी आउटपुट भी 0 है, और इसके बाद 1 और 1 के जो एंड गेट से जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। इसके बाद 0 और 0 0 0 1 1, तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया ये मास्क इमेज आया। इसके बाद इसी पे हमने इन्वर्जन को अप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरे जो टास्क है उसमें दिया हुआ है इन्वर्जन। यू विल इन्वर्ट द मास्क इमेज यूजिंग एक्सऑर लॉजिक ऑपरेशन, कि एक्सऑर लॉजिक ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हमने जो ये मास्क इमेज है इसको इन्वर्ट करना है, इन्वर्जन इस पर अप्लाई करनी है। तो हमारे पास जो ये मास्क इमेज है उसकी जो ये बाइनरी है ये इसका कोड मतलब 8 बिट्स है। इसके बाद जो है हमारा ओरिजिनल इमेज के साथ इसके हमने मास्किंग करनी, इन्वर्जन करनी है एक्सऑर ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। तो जो एक्सऑर जो है उसके कुछ वो ये रूल दिया हुआ है कि 0 एक्सऑर 0 जो है उसकी आउटपुट जो है वो 0 है। इसके बाद जो हमारे पास जो है 0 और 1 का एक्सऑर 1 और 0 का 1 और 1, और मतलब कि जहाँ पे हमारी इनपुट सेम होगी उसकी आउटपुट जो आएगी वो 0 आएगी। जहाँ पे हमारी जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होगी वहाँ पे जो एक्सऑर से जो आउटपुट है वो 1 आएगी। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास 0 और 0 सेम इनपुट्स हैं और उसकी आउटपुट जो है वो 0 है, और ये 0 1 और 1 0 ये दोनों आउटपुट्स इनपुट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसकी आउटपुट जो है वो 1 और 1 है। इसके बाद ये 1 वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 और 1 जो जब इनपुट्स होंगी तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 होगा। अब इनको देखते हुए अब हम इन पे एक्सऑर लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं इन दोनों पे।
तो 1 और 1, चूँकि हमारी ये 1 और ये 1 इनपुट सेम है तो हमारी आउटपुट जो है वो 0 आएगी। इसके बाद 1 और 1 ये दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट जो है वो 0 आएगी। और फिर उसके बाद 0 और 0 ये भी दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0। 0 और 0 ये दोनों इनपुट्स भी सेम है तो हमारी आउटपुट जो है वो भी 0। इसके बाद ये 0 और ये 1, हमारी इनपुट्स जो है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। इसके बाद फिर दोबारा 1 और 1 जो है इनपुट सेम है, आउटपुट 0। 0 और 0 ये हमारी इनपुट सेम है तो इसकी आउटपुट जो है वो हमारी 0 आएगी। इसके बाद फिर लास्ट में दिया हुआ है 1 और 0, ये दोनों इनपुट्स एक दूसरे से डिफरेंट है तो हमारी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होगा इन्वर्जन के बाद तो वो हमारा ये रिज़ल्ट होगा 1 0 0 1 0 0 0 0। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।